हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। उसी को आगे हम आज भी कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, अभी तक हम क्या दिया था, अभी तक हमको जीपी दे रखा था, हम उसका सम निकालते थे। अब क्या होगा, सम दिया रहेगा, हम उस सम दिया रहेगा तो या तो वो फर्स्ट टर्म पूछ लेगा या तो वो कॉमन रेशियो पूछेगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल नंबर 13 आर.डी. थर्मन एग्जाम्पल नंबर 13 है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 13। देखो, इसमें क्या कह रहा है कि सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी 57। एक इनफाइनाइट जीपी का सम दिया हुआ 57। ये कितना दे रखा, 57। ठीक, और उसके बाद इसमें कह रहा है एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 9747 and sum of their cube cube 9747। तो ये इसमें पूछा है फाइंड द जीपी। जीपी पूछा है कि जीपी वो क्या है, क्या। ठीक है, देखो, तो इनफाइनाइट जीपी का सम तो मान लेते हैं जीपी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से क्या है, इनफाइनाइट जीपी है कोई हमारे पास, और इन सब का सम दे रखा है 57। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और प्लस प्लस अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 57। अच्छा, इनफाइनाइट जीपी का टर्म का सम का फॉर्मूला क्या था, ए अपान 1 माइनस आर और विच इज इक्वल टू 57, यही ना। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ले। अब उसके बाद इसमें एक चीज और दिया है, इनका क्यूब का सम 9747, मतलब ए क्यूब प्लस ए क्यूब आर क्यूब प्लस ए क्यूब आर पावर 6 हो जाएगा, वहाँ पे 3 हो जाएगा। इस तरह से आगे तक बढ़ेंगे तो ये भी इनफाइनाइट जाएगा, ये भी तो इनफाइनाइट जीपी का सीरीज ही बनेगा। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे जब यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए क्यूब आएगा और कॉमन रेशियो आर क्यूब आएगा, क्या आएगा, कॉमन रेशियो देखो आर क्यूब आएगा, ये भी इनफाइनाइट का। यहाँ पे भी फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी लगाओगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए क्यूब है अपान 1 माइनस कॉमन रेशियो आर क्यूब है इज इक्वल टू 9747। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। ये देखो, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए इज इक्वल टू आ जाएगा 57 1 माइनस आर, इसको यहाँ पे पुट कर दें। ए की क्यूब है, ये 57 का क्यूब 1 माइनस आर आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 57 का क्यूब और 1 माइनस आर का क्यूब, और यहाँ आया 1 माइनस आर क्यूब, और ये आ गया 9747। ठीक, अब देखो यहाँ 57 है और ये कैंसिल आउट होगा, हमको 7 7 7 जा, हाँ कुछ न कुछ तो कटेगा, दिखा रहा हूँ। 1 माइनस आर का क्यूब अपान 1 माइनस आर क्यूब, 57 का क्यूब है 9747 अपान 57 का क्यूब का मतलब 57 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। देखो, पहली बार तो ये 3 से कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 9 7 16 4 20 7 27 कटेगा 3 से, 3 19 जा 3 3 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 9 जा 3 2 5 4 9 9 18, अभी भी 3 से कटेगा, 3 19 जा 3 1 जा 3 8 जा 3 3 जा, और 8 3 11 12, अभी भी ये 3 से कटेगा तो 3 19 जा 3 3 जा 9 3 6 जा 18 3 1 जा 3, और 19 19 जा होता है 160 361, तो ये कट गया 1 टाइम्स, 1 अपान 19 बचा इधर 1 अपान 19। अब इसका देखो, यहाँ पे ए माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, कहाँ पे, यहाँ पे, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन सॉल्व कर लो। हम ऊपर हटा रहे हैं, ठीक है। यही है ना, इसके बराबर बचा 1 अपान 19, तो आ जाएगा 1 माइनस आर का क्यूब अपान 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपान 19।
इसमें a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 1 माइनस आर 1 माइनस ए बी 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 1/19। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 19 का इधर मल्टीप्लाई, इसको पूरा इस तरफ ले जाओ, क्या आएगा 19 1 या 19 माइनस 19 आर क्यूब माइनस 19 3 या 57 आर का अब इसी साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं प्लस 19 3 या 57 आर स्क्वायर, और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आर क्यूब। इतना बात समझ में है। अब चलते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा। अब इसको एक तरफ कर लो सबको, माइनस 19 आर क्यूब है, उधर जाएगा प्लस में, और यहाँ माइनस आर क्यूब है, तो नहीं तो इसी को इधर लाओ, माइनस है तो इधर आएगा प्लस, माइनस 19 प्लस 1 माइनस 18 आर क्यूब, और स्क्वायर वाला टर्म देखो एक ही है 57 आर स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 57 आर, और प्लस 1 माइनस 1 इधर जाएगा तो 18 आ जाएगा, है ना। माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, और कटने वाला है ये, कटेगा 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, माइनस 3 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन में, माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 18 3 6 आर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 19 3 19 आर, और 19 यहाँ पे आर क्यूब यहाँ आर स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 3 से डिवाइड करोगे प्लस 19 आर प्लस 19 आर, अरे तो माइनस 3 से डिवाइड किया हो ना, और यहाँ पे माइनस 3 6 18। अब इसका करना पड़ेगा फैक्टर, इसका क्या करना पड़ेगा फैक्टर, कैसे हो जाएगा आराम से। आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो रहा है, देखो आर स्क्वायर, नहीं उल्टा पड़ जाएगा क्या, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आएगा यहाँ 6r माइनस 19, जबकि यहाँ 19r माइनस 6 बच रहा है, यही दिक्कत है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, r इज इक्वल टू 1 रखो, 6 19 6 25, हाँ r इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब r माइनस 1 इसका एक रूट है, r माइनस 1 r इज इक्वल टू 1 रखो, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से होगा, r इज इक्वल टू 1 रखोगे यहाँ 6 आएगा, यहाँ 19 आएगा, यहाँ 19 प्लस 6 तो कट गया ना। इसका मतलब r इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक रूट तो r इज इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा रूट पता करने के लिए r माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, किससे, r माइनस 1 से डिवाइड कर दो, नहीं तो डिवाइड एक मेथड डिवाइड का सिखाएं, बहुत सिंपल हो जाएगा, तुरंत एक लाइन में आएगा। देखो ऐसे करना है, इसी का डिवाइड करना है ना, यहाँ लिखो r इज इक्वल टू 1, और ये लिखो 6r क्यूब माइनस 19r स्क्वायर 19r माइनस 6, ये है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, जो आएगा काटते चले जाएंगे ऐसे। पहले देखो यहाँ पे 6r क्यूब लाना है ना, इसको r पे ध्यान नहीं देना है, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ कोफिशिएंट पे, यहाँ 1 है, 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6r स्क्वायर ना, केवल 6 लिखो, प्लस 6 लिखोगे, प्लस 6 का ना, यहाँ पे प्लस 6 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे किसका मल्टीप्लाई करोगे, जब 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 6 से 6 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, देखो 6r क्यूब का मल्टीप्लाई इधर हो गया कैंसिल, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस क्यूब नहीं लिखे हैं, नहीं वो नहीं लिखना है, उसमें उस वाली बुक में है। हाँ वही मैं समझा रहा हूँ, पियर्सन ना, वही मैं समझा रहा हूँ। देखो मैं देखा था लेकिन मुझे उस समय समझ नहीं आया। ठीक है मैं बता रहा हूँ, ऐसे है तो यह का पहले 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 0 बचेगा, लेकिन 6 का मल्टीप्लाई जब यहाँ करोगे तो प्लस 6 आएगा, माइनस 19 प्लस 6 करोगे माइनस 13 आया, और माइनस 13 का मल्टीप्लाई प्लस 6 करेंगे तो माइनस अपने आप लग जाता है। हाँ तो प्लस 6 करेंगे तो लग जाता है, तो ये मेथड यही है। अब माइनस 13 का मल्टीप्लाई r में करेंगे, ठीक है नहीं, माइनस 13 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस 13 आएगा, और 19 माइनस 6 माइनस 13 करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक। 6 का मल्टीप्लाई फिर 1 में करेंगे, ये देखो 0 आ गया। इसका मतलब इसमें जानते हो क्या आएगा, इसमें आएगा माइनस 13r स्क्वायर और प्लस 6r। देखो ये r का कोफिशिएंट बचेगा, r स्क्वायर वाला कोफिशिएंट बचेगा और r वाला, और लास्ट में 6 कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद,
6 बन जा 6 नहीं, गड़बड़ नहीं, ठीक है। डिवाइड करके देख रहे हैं, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दो, देखो अभी खुद ही पता चल जाएगा गलत, लेकिन यही मेथड होता है। ये हाँ देखो, सर उसमें था ये वाला। हम चेक कर लो, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। 19r माइनस 6, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6r स्क्वायर से, हाँ 6r स्क्वायर से 6r क्यूब माइनस 6r स्क्वायर, यही ना, माइनस ये प्लस कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस 13r स्क्वायर। अब किससे? माइनस 13r से, तो माइनस 13 और इसको पूरा उतार लो, माइनस 13r से करोगे तो आएगा माइनस 13r स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 13r प्लस माइनस ये आ गया 6r माइनस 6। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से, तो आएगा 6r माइनस 6। अच्छा, गलती यहाँ 6 को ले लेना चाहिए मेरे को, माइनस 16 हुआ और 6 का मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे 6 कैसे बच रहा है यार? ये 6 कैसे आ रहा है? सर 0 का नहीं नहीं, देखो यहाँ से लिखता है ये यहाँ से लिखना शुरू करता है। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया? 6 का मल्टीप्लाई किया, माइनस 13 आया ना, 6 क्या आया था? 6r स्क्वायर से आया हुआ, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6r स्क्वायर, रहने दो यार, इसको देखना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ गलत हो रही है। 13 माइनस 13r आया, ओके, 0 से लेना पड़ेगा, जाने दो इसको, आया ना। ये कितना आ गया? ये इतना आ गया, दूसरा फैक्टर, इसका मतलब इसका फैक्टर करेंगे तो एक आएगा r माइनस 1, दूसरा 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6। अब इसका फर्दर फैक्टर करेंगे, 6 6 जा 36, 6 6 12, और 6 6 जा 36, 36 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 10, तो 9 4 जा 36, और 9 और 4 13, तो यहाँ पे मिल जा रहा है एक फैक्टर, और ये आ जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन करो, इसमें कॉमन करोगे तो मिलेगा 3r, कॉमन करोगे यहाँ मिलेगा 3r, 3 2 या 2r माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन करोगे तो 2r माइनस 3, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में 3r में, तो ये आ जाएगा r माइनस 1, एक ब्रैकेट में 3r माइनस 2 और 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो r की कितनी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से? इसको हटा देना, 6 से मल्टीप्लाई, कुछ ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं, तो इससे बहुत एक ही लाइन में आ जाता है डिवाइड। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आई? r की वैल्यू 1, और यहाँ से आ जाएगा 2/3, और थर्ड वाले से आएगा 3/2। मतलब ये तीनों वैल्यू r की परमिसिबल है, ये तीनों वैल्यू r की परमिसिबल है, लेकिन हमको कौन सी वैल्यू लेना है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म है, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जब r लेस देन 1 होता है, तो ना तो ये, क्योंकि ये दोनों 1 से, ये 1 के बराबर है, ये 1 से बड़ा है, तो r की वैल्यू कौन लेंगे? 2/3 परमिसिबल होगा, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म के सीरीज में r की वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। r की वैल्यू 1 या 1 के बराबर होगा तो सम इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए r की वैल्यू यहाँ पे ही मिल गया। अब हमको क्या पता करना था? जीपी पता करना था ना, जीपी पता करना था, तो अब फर्स्ट टर्म पता कर लें, फर्स्ट टर्म पता कर लें। तो इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ ये पूरा, ठीक। अब देखो सम ऑफ n टर्म का सम ये दिया था इनफाइनाइट, तो क्या निकाले थे? a/1 माइनस r इज इक्वल टू 57 था, हमको a निकालना, a इज इक्वल टू आ जाएगा 57 1 माइनस r, 57 1 माइनस r की वैल्यू 2/3 रख दो, 1 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या कितना आएगा? 1/3, 19 3 जा 57, a इज इक्वल टू आ गया 19। अब तो मिल जाएगा जीपी, क्योंकि 19 मिल गया पहला टर्म, और 19 2 जा 38, 38/3, फिर 19 2 2 जा 4, 19 इंटू ar स्क्वायर करोगे ना, 19 4 जा 76/9, इस तरह से जीपी मिलता चला जाएगा, ठीक है। यही पूछा था इसमें। इसी सेम टाइप का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्यूब दिया था, सम ऑफ क्यूब, यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 15 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स इज 45, फाइंड द सीरीज। अपने से कर लेना, स्क्वायर है, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, ओके। इफ
if each term of an infinite GP is twice the sum of the terms following it, find the common ratio of the GP. GP का कॉमन रेशियो पूछा है. ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है. इधर देखो, देखो एग्जाम्पल नंबर इसमें दे रखा है 15 यस 50. एग्जाम्पल नंबर 15 ये कह रहा है कि इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, हर टर्म कोई भी इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म फॉलोइंग इट, देन द सम ऑफ द टर्म फॉलोइंग इट. मतलब ये कह रहा है कि each term of a GP, each term of an infinite GP is twice the sum of term following it. इसका मतलब समझे? जैसे नहीं, ये कह रहा है कि जैसे हर टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म लिया तो फर्स्ट टर्म अगर लिया, जैसे इसमें 3 ही टर्म है, फर्स्ट टर्म लिया तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो 2 गुना होगा किसका? अब इसके बाद जितने भी टर्म आएंगे उनका, मतलब A2 A3 इस तरह से जितने भी टर्म आएंगे उनका सम का बराबर. और अगर A2 ले रहे हैं तो ये 2 टाइम्स होगा. अब A2 के बाद जितने टर्म आएंगे उनका सम A3 A4 अप टू इनफाइनाइट. इस तरह से ये बात कह रहा है. ठीक है, ये तो हम एग्जांपल समझाए कि इसका मतलब ये कह रहा है. अब हम इन जनरल लेंगे, मान लेते हैं टर्म्स. इसमें पूछा क्या था, रुको देख ले क्या पूछा है. अच्छा, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी. कॉमन रेशियो बताना है. टू फाइंड कॉमन रेशियो, जीपी कॉमन रेशियो बताना है आर. ठीक है, देखो तो अकॉर्डिंग टू दिस ये कह रहा हर टर्म अपने के बाद आने वाले टर्म जितने भी है उनके सम का 2 गुना है. जीपी इज ट्वाइस द सम. इसका मतलब इज 2 ट्वाइस, क्या लिखे TWICE. ठीक है, तो इसका मतलब अगर nth टर्म होगा तो nth टर्म होगा 2 टाइम्स ऑफ nth टर्म के बाद आने वाले टर्म्स का सम, मतलब an+1 an+2 an+3 अप टू इनफाइनाइट. बात समझ में आए? nth टर्म, क्योंकि इन जनरल अब n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 2 3 आएगा जो अभी बताया. n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ 3 से शुरू होगा जो अभी बताया. तो ये इन जनरल लिया गया है बस, और कुछ नहीं. ठीक, अब देखो, अब जीपी का फर्स्ट टर्म कुछ होगा. फर्स्ट टर्म है कॉमन रेशियो आर, और आर ही क्या करना है, पता करना है. इसमें क्या करो, an है 2 टाइम्स ऑफ. अच्छा, n+1th टर्म जीपी का क्या होगा, AR⁴n. भाई ये घट जाएगा ना, ये क्या आएगा AR⁴n-1. नहीं, n+1 आएगा, एक घटाओगे तो नहीं, ये कैसे घट जाएगा? हाँ. nth टर्म में क्या होता है, nth टर्म में जीपी का क्या होता है AR⁴n-1. तो ये n+1th टर्म है ना, n+1th टर्म में मतलब n+1 में एक घटाओगे तो ये नहीं बचेगा. ऐसे ये यहाँ पे ये आएगा. इस तरह से ये आ जाएगा AR⁴n+2 अप टू इनफाइनाइट. और ये nth टर्म है तो nth टर्म का मतलब AR⁴n-1. बात समझ में आ? यहाँ पे देखो AR, तो नहीं तो यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे AR⁴n-1. अब आगे चलो, सब में से A कॉमन हो रहा है A. सर जो ऊपर an=2an+ है, हाँ, और जो नीचे है हाँ, दोनों तो आर उसमें ऊपर वाले नहीं है. कहाँ नहीं है, यहाँ पे हम केवल nth टर्म लिखे हैं, और nth टर्म का फार्मूला होता है AR⁴n-1. तो कॉमन रेशियो, ये nth टर्म है तो AR⁴n-1, ये n+1th टर्म है AR⁴n+1-1 करोगे तो अब देखो इन सब में A कॉमन है, यहाँ से A कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ क्या बचेगा, R⁴n-1 2 टाइम्स ऑफ R⁴n+1 ऐसे R⁴n+2 अप टू इनफाइनाइट. एक चीज यहाँ दिख रहा है, R⁴n, इसको क्या लिख सकते हैं, R⁴n/R लिख सकते हैं कि नहीं? किसको?
आर का पावर एन माइनस वन को आर का पावर एन अपन आर 2। यहाँ देखो सब में आर का पावर एन कॉमन हो रहा है, बोलो इसको लिख सकते हैं आर का पावर एन, तो ये कॉमन ले लेंगे 1। यहाँ आर आर बचा, यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, ऐसे अप टू इनफाइनाइट। बोलो हाँ ये आर का पावर एन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 1/r इज इक्वल टू 2। अब देखो ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी बना कि नहीं? हाँ। एक तरह का इनफाइनाइट जीपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो r है, R है। 1 माइनस r। बस हो गया, यही इक्वेशन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 माइनस r का मल्टीप्लाई इधर करोगे 1 माइनस r, इस r का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2r, माइनस r इधर जाएगा प्लस 3r, 3r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1/3। यही पूछा था, कॉमन रेशियो ही तो पूछा था। ठीक है, हो गया, कॉमन रेशियो पूछा था। ठीक, ओके ओके। एक क्वेश्चन है और देख लो विच, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, हटा दे। एग्जाम्पल नंबर 16 देखो, ये टाइप 4 है, हर टाइप के 16 हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द रेशनल नंबर हैविंग द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 0.356, कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जिसका ये एक्सपेंशन 0.356 है। तो ये कह रहा है कुल मिला के, जैसे x इज इक्वल टू दिया है 0.356, तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ। इसको तो हालांकि हम लोग छोटी क्लासेस में बार वाला यूज करके किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, x का 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर चुके हैं ना बस। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करके, जीपी का यूज करके बताना है कि कितने सम का टर्म है ये। हाँ नहीं, कौन सा रेशनल नंबर का ये एक्सपेंशन है, कोई रेशनल नंबर का एक्सपेंशन हाँ, है ये, तो वही बताना है, क्योंकि इसको तो 9th में ही था, हाई 10th का ये थे बार हटा के नीचे 999। हाँ, तो बस यही करना है, यहाँ पे जीपी का यूज करना है। तो इसको क्या लिख सकते हो 0.356 बार, इसको लिख सकते हो 0.3 प्लस, और क्या लिख सकते हो 0.056 बार, यही ना 0.056 बार, यही ना। अब देखो बार का मतलब होता है 56 का क्या है, रिपीटेशन है, बार का मतलब 56 का रिपीटेशन है। हम क्या लिख सकते हैं, ये तो सही है, इधर देखो 0.3 प्लस 0.056 और 56, इसका यही ना मतलब हुआ। इसको जब हम ऐसे लिखेंगे, तो अगर हम इसको लिख रहे हैं, इसको केवल, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.56 प्लस 0.0, अब इसको हटाएंगे तो कितने जीरो लाएंगे, 3 0, 56 प्लस इसको लिखना है तो 0 पॉइंट कितने जीरो, 2 2 4 5 जीरो, 0 0 0 0 5 6। हाँ, अरे ये सम, क्योंकि ये डेसिमल है तो सम होगा ना सबका, ऐसे ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि क्या है, रिपीटेशन है ना, रिपीटेशन। अब देखो इसको तो 0.3 लिखो, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 56/10 का पावर 3 लिख सकते हैं, बोलो, क्योंकि 3 डिजिट है। यहाँ पे लिख सकते हैं 56/10 का पावर कितना होगा, बोलो 10 पावर 5। और यहाँ पे लिख सकते हैं 56/10 पावर कितने आएंगे, 3 2 5 7, 10 पावर 7। अब पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, अब पैटर्न दिख गया। तो हम क्या करेंगे 0.3 प्लस 56 कॉमन कर ले, तो यहाँ बचेगा 1/10 का पावर क्यूब भी कॉमन कर सकते हैं एक साथ, 56/10 का पावर क्यूब कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 10 का पावर क्यूब ले लिए तो 10 पावर 2, 10 पावर क्यूब ले लिए तो 4, इस तरीके से ये प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, बस अब ये इनफाइनाइट टर्म का सीरीज का फार्मूला लगा दो, 0.3 प्लस 56/10 की पावर 3, और ये आएगा a/1 माइनस आर, ए फर्स्ट टर्म 1 है, अपान 1 माइनस आर, आर 1/100 है,
1/100 है, इसको सॉल्व कर लो। 0.3 को 3/10 लिख दो और प्लस 56/10 का पावर 3 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो 100 बन जाए 100, 100 में से 1 गया, 100 में से 1 गया 99 और 100 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 100/99। एक ये 100 से एक 100 कैंसिल, यहाँ एक 10 बचेगा और 10 यहाँ पे, यहाँ 3/10 और प्लस 56 अपान यहाँ 10 और 90, 990। इनका एलसीएम कितना आएगा? 990 आएगा। 99 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 3 9 जा 18, 3 9 जा 18 1 19 प्लस 56, 8 और 6 14, 9 और 5 14 1 15 और 1 1 2, 256/990 यही होगा आंसर। देख लो, ऐड करो, 8 6 14 9 5 14 1 15 1 2, सही है 254, यही आंसर है इसका। ठीक, ये ज्योमेट्रिक का यूज बताया है, बाकी इतना लंबा कौन करेगा, वही मेथड 10 का मल्टीप्लाई करके कर लेंगे आराम से। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी का। अच्छा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है 0.5 बार का आंसर निकालना, वो भी आसान है। ठीक, अब एप्लीकेशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी। एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A1 A2 A1 A2 A3 A4 और इसमें और ये क्या है B1 B1 B2 B3 B4 और उसके बाद ये है C1 C2 C1 C2 C3 C। मतलब ये फिगर ऐसे सो ऑन इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है। क्या? इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है। इनका एरिया हमको लगता है पूछा है, पढ़ते थे। अ स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर ये ड्रॉन किया गया बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर। अ थर्ड स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड द सेकंड स्क्वायर। दूसरे स्क्वायर के अंदर भी सेकंड स्क्वायर बना, थर्ड तीसरा स्क्वायर बना जाता है। वैसे ही बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यू इनफाइनाइटली। ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलता है। मतलब उसके अब इसके अंदर बनाएंगे, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, ऐसे। If the side of the square is 10 centimeter, find the sum of area of all the squares so formed। मतलब इसका साइड दिया हुआ 10 सेंटीमीटर बड़े वाले का, तो इन सब से जितना भी स्क्वायर बनेगा ना, सबका सम बताना, सम ऑफ एरिया बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसका साइड 10 दिया हुआ है, तो इसका साइड क्या आएगा दूसरे वाले का, जो इसका साइड है वही इसका क्या बन जाएगा, डायगोनल। तो B1 B2, हम ये B2 और B4 निकाल सकते हैं कि नहीं, या B1 और B3 निकाले, चाहे जो। तो B1 B3 ऐसे पहले लिख दो कि A1 A2 की वैल्यू क्या दे रखी है 10, तो B1 B3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10√2। डायरेक्ट कर दे, बताओ। जो इसकी साइड है वही इसका क्या होगा, डायगोनल। तो इसका डायगोनल, अगर इसका साइड A है, इसका साइड A मान लेते हैं, क्या मान लें A, तो इसका डायगोनल क्या आ जाएगा A√2 और A√2 किसके बराबर है 10 के इक्वल, A√2 10 के इक्वल। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 10/√2। इसको रेशनलाइज करेंगे तो आएगा 5√2। इसका मतलब इसका जो साइड आया इसका, वो कितना आया 5√2। डायरेक्ट कर रहे हैं, आया नहीं आया समझ, क्योंकि जो इसका साइड है वही इसका डायगोनल बन जाएगा। और अगर किसी स्क्वायर का साइड A रहता है तो उसका डायगोनल आता है A√2। बात समझ में आ, चाहे तो पाइथागोरस फार्मूला लगा लो। ये B1 B3 आ गया। अब देखो, जो इसका साइड है वही इसका डायगोनल बन जाएगा।
इसका मतलब C1 और C2 जो साइड होगा, इसका साइड हम B मान लेते हैं। मान लो C1 और C2, इसका साइड B मान लेते हैं। क्या? B मान लो। B मानेंगे तो इसका डायगोनल क्या आ जाएगा? B√2, ठीक है। और जो इसका डायगोनल है वही इसका क्या है? साइड। जो इसका डायगोनल वही इसका साइड। तो B√2 और B√2 उसका साइड कितना दिया है? 5√2, ठीक है। तो √2 से √2 कैंसिल, B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5, ठीक। इसी तरह से अब इनका एरिया क्या करना है? एरिया निकालना है। ये 2 आ गया, तीसरे का भी निकाल ले। तीसरे का हाँ निकालिए। लेकिन सर अब क्या मतलब है, पहले ही पता चल जाएगा। अब देखो तो अगर इनका एरिया निकालना, सम ऑफ एरिया निकालना है, पता चल जाए ना वो क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो कितना है। पहले वाले का साइड 10 है तो 10 का स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर। दूसरे वाले का साइड 5√2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तीसरे वाले का साइड 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन रेशियो निकालो तो कॉमन रेशियो कितना आएगा? देखो 10 का स्क्वायर, ये 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 आ जाएगा, 5 5 जा 25 आ जाएगा। तो इनका कॉमन रेशियो कितना आएगा बताओ? आर की वैल्यू पहले तो ये 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50/10 10 जा 100, 1/2 आएगा। अच्छा चेक करो क्या इससे भी आता है, देखते हैं। 5 5 जा 25 अपन 5 5 जा 25 2 जा 50, ये भी कितना आया? 1/2। इसका मतलब कॉमन रेशियो 1/2 ही होगा। अब फर्स्ट सम पता ही है तो सम का फॉर्मूला लगा दो, a/1 - r। a कितना है? 100। 1 माइनस r की वैल्यू 1/2, 100 अपान ये 1/2, 2 ऊपर जाएगा 200, देख रहे हो? 200 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर दिया था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब इनफाइनाइट तक करते चले जाओगे, इसका सम इतना ही 200 ही आएगा, इससे ज़्यादा ना कम कुछ नहीं आने वाला। अरे सर जो बाद में वो एकदम मिल जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ तो जीरो सम आएगा, सम करोगे जीरो के साथ मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं। मल्टीप्लाई नहीं कहे छोटा कट जाए, ऐसे स्क्वायर ऐसे करेंगे तो और छोटा। हाँ हाँ कम होता चला जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 देखो, यहाँ पे कुछ अलग चीज दिया है। यहाँ पे दिया है आफ्टर स्ट्राइकिंग अ फ्लोर अ सर्टेन बार rebounds 4/5 of the height from which it has fallen. Find the total distance that it traveled before coming to rest. रेस्ट में आने के पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया if it is gently dropped from a height of 120 मीटर। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई बॉल ऐसे है, कोई बॉल इस हाइट से ऐसे गिराया गया और इनिशियल हाइट दिया 120, ठीक है। अगर किसी बॉल को जेंटली ड्रॉप किया जाता है तो जब ये फ्लोर से स्ट्राइक करता है तो इसका 4/5 उठता है। कितना? जो भी हाइट आया उसका 4/5 उठता है। फिर जब यहाँ से ये वापस लौटता है, अब इस हाइट का 4/5 लौटता है। अब फिर जब ये वापस आएगा तो इस हाइट का 4/5 वापस लौटता है। इस तरह से ये जब तक इसका 0 नहीं हो जाता तब तक पूरा सम पूछा है। तो सम ऑफ हाइट्स पूछा है, बात समझ में आया? तो ये 4/5 हो जाएगा। समझ गया सर। इसको ना ये सर तो सर क्या कहते हैं, इसका कॉमन रेशियो 4/5। हाँ, हाइट आफ्टर रिबाउंड हम इक्वेशन बना दे रहे हैं, बाकी फार्मूला तो लग ही जाएगा। रिबाउंड इज 4/5 ऑफ द ओरिजिनल, 4/5 ऑफ द हाइट। हाइट का 4/5, ठीक। तो देखो, तो इनिशियल में सम ऑफ हाइट पूरा पूछ रहा है, सम ऑफ हाइट पूछ रहा है तो आ जाएगा फर्स्ट हाइट कितनी आएगी? पहले तो 120 से गिरी रही है, 500 आएगा। फर्स्ट आएगा 120 से गिरी रही है। अब ये वाली हाइट कितनी आएगी? 120 का 4/5। दूसरी वाली हाइट कितना है? 120 का 4/5 ये है। अब इसका भी 4/5 मतलब 4/5 का होल स्क्वायर, इसका भी 4/5 करेंगे ना, तो ये होल स्क्वायर बना ना।
ऐसे तीसरा आएगा 120 4/5 और थर्ड राउंड में यहाँ पे भी इसका भी 4/5। इस तरीके से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जब तक रुकेगी नहीं। ये आ गया 1/20 प्लस 1/20 इंटू 4/5। इसको सॉल्व ऐसे ही रहने दो, 1/20 इंटू 4/5 का होल स्क्वायर और 1/20 इंटू 4/5 का क्यूब। इसको सम कर लो, क्या कर लो, सम। या कर लो 1/20 कॉमन कर लो, 1/120 कॉमन कर लो, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4/5 का स्क्वायर और कॉमन रेशियो आ जाएगा 4/5। फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगा, फार्मूला लगा दो। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ आंसर 120 कॉमन करोगे, फर्स्ट टर्म 1 आएगा, 1 माइनस 4/5, 4/5 करोगे 1/5, 12 पंचे 60, 600 आएगा। कहाँ 500 कह रहे हो? अरे ये 1 में से 4/5 घटाओगे 1/5 सर 5 इधर गया, 5 ऊपर गया, हाँ 5 ही तो 12 पंचे 60 होता है। हाँ 120 से हम 100 रखे थे, सॉरी 600 मीटर आंसर आ गया। यही आंसर है, सेंटीमीटर मीटर दिया। सर मैं 100 मीटर रखा था ना इनिशियल हाइट, इसलिए 500 आया। इसमें तो कुछ और दे रखा है। क्या? ओ कि इसमें पूछा क्या था यार? अच्छा टोटल डिस्टेंस, हाइट नहीं, सॉरी टोटल डिस्टेंस पूछा था। रुको मैं लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस कितना बॉल कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन दिस। रुको हाइट होगा तो ठीक है, अगर पूछता कि कितना टोटल हाइट, लेकिन टोटल डिस्टेंस में ये बात बताओ 120 आया तो 120 वाला सही रहेगा, लेकिन अब इतना दूर गया 120 का 4/5 गया और 120 का 4/5 आएगा भी ना, तो यहाँ से 2 गुना लगा दो सब में, बस यही फर्क है। टोटल डिस्टेंस वो पूरा पढ़ा नहीं क्वेश्चन, अब सही है। तो यहाँ 2 टाइम्स लगा दो। देखो 2 टाइम्स लगाओगे तो होगा क्या, यहाँ 2 टाइम्स है ये और 2 टाइम्स 120। देखो 120 कॉमन करोगे 120 तो तब भी कॉमन होगा सब में, यहाँ 1 बचेगा लेकिन 2 टाइम्स आएगा, तो थोड़ा यही गड़बड़ होगा। रुको पूरा देख पड़ा नहीं ना, टोटल डिस्टेंस दिया है तभी कह रहा हूँ आंसर। ये 120 ऐसे ही रहने दो और इसका 120 कॉमन कर लो, 120 कॉमन कर लो तो 120 ये बाहर आ जाएगा, 120 2 जा 240, तो ये आ जाएगा 240 लिख दो। अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म 4/5 है, 4/5 अपान 1 माइनस 4/5, तो 1 में से 4/5 सब्ट्रैक्ट करोगे 1/5, 5 से 5 कैंसिल और यहाँ बचेगा केवल 4, 24 चौका 96, 120 प्लस 96 मतलब 960, ये आ जाएगा 1080 आंसर। वही कह रहा हूँ ना, हाइट पूछा होता तो ठीक था वो क्वेश्चन, लेकिन इसमें पूछा था टोटल डिस्टेंस उतने कितना कवर किया, क्योंकि इस साइड पे गई तो उतना ये आएगा तब न जाएगा, इसलिए ये 2 गुना हो गया आंसर। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन बच गया लास्ट, बस उसको बता के हम एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने, चलो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 20। ये कह रहा है द इन्वेंटर ऑफ अ चेस बोर्ड सजेस्टेड अ रिवॉर्ड ऑफ 1 grain of wheat for the first square, 2 grain of wheat for the second, 4 grain for the third, and so on, doubling the number of the grain for the subsequent squares. How many grains would have to be given to the inventor? और there are 64 स्क्वायर इन द चेस बोर्ड। तो सिंपल सी ये कह रहा है कि 1 ग्रेन दिया जा रहा है फर्स्ट स्क्वायर के लिए, उसके बाद 2 ग्रेन दिया जा रहा है सेकेंड स्क्वायर के लिए। तो पूरा देखो फर्स्ट स्क्वायर के लिए 1 ग्रेन, उसके बाद 2 ग्रेन, उसके बाद 4 ग्रेन, उसके बाद 8, ऐसे 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 कितने स्क्वायर हैं? 64 स्क्वायर हैं। मतलब ये फर्स्ट स्क्वायर सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो n बराबर 64। अरे चेस बोर्ड है, इन्वेंटर है, उसको दिया जा रहा है। इन्वेंटर ऑफ द चेस बोर्ड सजेस्टेड अ रिवॉर्ड ऑफ 1 grain दिए। चेस बोर्ड का इन्वेंटर है, उसको रिवॉर्ड मिल रहा है 1 ग्रेन के लिए, 1 स्क्वायर के लिए फर्स्ट स्क्वायर, एंड 2 ग्रेन फॉर द सेकेंड, ऐसे 64 स्क्वायर तक है। उसका सम पूछा है, तो आसान है, 1 का 1, 2 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर, या तो इनका रेशियो स्क्वायर कितना क्यों है? करेंगे सर? अरे स्क्वायर रहने दो, ये जीपी में बना ना, इसका सम पूछा है। 2 a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 64। सर, लेकिन यहाँ तो 1 से बड़ा है। हाँ तो 1 से बड़ा तो हम कहाँ इनफाइनाइट वाला लगा ही रहे हैं। तो ये सीधा सीधा सम फार्मूला आ जाएगा a r का पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2 का पावर 64 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 का कोई मतलब नहीं, 2 का पावर 64 माइनस 1 इज आंसर होगा। इतना रिवार्ड उसको मिलेगा बस। एक्सरसाइज में एक तो देख ले, एक प्रूफ है यार इसमें बहुत लंबा। इफ यस पी डिनोट द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस आर पावर पी प्लस आर का पावर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये 2-3 क्वेश्चन आ गया है, हमने इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, मैं यही लिख दे रहा हूँ, वैसे कर लोगे। एक्सरसाइज का है क्वेश्चन, एक्सरसाइज 20.4, एक्सरसाइज 20.4 का, एक्सरसाइज 20.4 का 4th नंबर नहीं, 2nd नंबर क्वेश्चन है। 2nd नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है 9 का पावर 1/2 1/3 9 का पावर, यस 9 का पावर 1/3 इंटू 9 का पावर 1/9 इंटू 9 का पावर 1/27। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है इनफाइनाइट तक, और ये कह रहा है इसको प्रूफ करो कि 3 आएगा। कर लोगे? ये मल्टीप्लाई वाला है? हाँ ये सब का मल्टीप्लाई है टर्म्स का, प्लस नहीं? नहीं। तो 1/9 की पावर 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? अरे सिंपल देखो, बेस सबका सेम है, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, तो 9 का पावर आ जाएगा 1/3 1/9 1/27 अप टू इनफाइनाइट तक चला गया, तो ये आ जाएगा 9 का पावर। अब यहाँ फर्स्ट टर्म 1/3 है, तो 1/3 माइनस 1 माइनस 1/3, 1 में से 1/3 घटाओगे 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9 का पावर 1/2। 9 का पावर 1/2 मतलब 3 ही तो होता है। वैसे इस टाइप का जानबूझ के हम सोचे चलो एक को दिखा दिए जल्दी से। ओके मैं वो उसके ऊपर ध्यान देने लगा ना। ठीक है, एग्जाम्पल ना, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इस टाइप का है, एक 2 टाइम का 2 का है, 2 का पावर 1/4 इंटू 4 का पावर 1/8 इंटू 8 का पावर, सब में बेस सेम कर देना बस, कुछ भी दो। यहाँ तो बेस पहले से दे रखा था, लेकिन क्या होता जब यहाँ 3 देता है, यहाँ 9 देता है, यहाँ 27, तो हमको तो पता है सब के सब 3 के ही पावर बनेंगे, तब उसको करते तो वो बन ही जाता। ठीक, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, हम 4th नंबर करवा रहे हैं। 4th नंबर एक्सरसाइज 20.4 का 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है इफ SP डिनोट द सम ऑफ द सीरीज दिस वन। SP दिया हुआ है, इफ SP डिनोट द सम ऑफ द सीरीज 1 r एक्सरसाइज का है। हाँ एक्सरसाइज का है, प्रूफ है इसलिए हम देख रहे हैं। r का पावर p, r का पावर 2p प्लस 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 इनफाइनाइट, और एंड अच्छा ये कैपिटल SP, स्मॉल SP इज द सम ऑफ द सीरीज दिस वन। ये कैपिटल SP है, ध्यान रखना कैपिटल, और एक है स्मॉल SP, और ये दिया है 1 प्लस 1 माइनस r पावर p, r का पावर 2p, r का पावर 3p अप टू इनफाइनाइट। ठीक, उसके बाद टू प्रूव करना है SP प्लस SP इज इक्वल टू 2SP, पता नहीं SP टू प्रूव करना है एस कैपिटल P स्मॉल SP इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल S 2P, ये प्रूव करना है। ये सर ऐसे करेंगे, क्या कहते हैं, इसमें दूसरे वाले में कॉमन डिफरेंस आएगा। हाँ माइनस RP होगा, लेकिन ये बनाना यहाँ पे बनाना, मतलब ये तो ठीक है, डायरेक्ट आप SP डायरेक्ट फार्मूला यूज करोगे, इसमें पुट करोगे, लेकिन ये बनाना पड़ेगा आपको इधर, इसलिए करवा रहा हूँ। अभी देखना, हाँ देखो SP तो आ जाएगा, तो मुझे भी इस टाइप का करवाया हूँ। SP आ जाएगा क्या, फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1 अपान r का पावर p, यही ना। स्मॉल SP क्या आएगा, फर्स्ट टर्म 1 और
कॉमन रेशियो माइनस आर पी आएगा तो माइनस प्लस आर पी आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का सम कर दो, कोई किया है सम, कर दो सम, एस पी प्लस स्मॉल एस पी, ये आएगा 1/1 माइनस आर पी। नीचे प्लस ही है जबकि सर हमेशा माइनस। अरे ये माइनस है ना, इसके कॉमन रेशियो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लो, वैसे बन जाएगा, दिख रहा है बन जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम लो, 1 प्लस आर पी और ये इधर जाएगा 1 माइनस आर पी, आर का पावर पी, और ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आर का पावर 2p, और ये हो गए कैंसिल, ये हो गए कैंसिल, तो आ गया 2/1 माइनस आर का पावर 2p। 2 कॉमन कर लें, बोलो 2 बाहर निकाल लें, इसको लिख दे रहा हूँ 1/1 माइनस आर का पावर 2p, ठीक है। अब ये बताओ, देखो जब p था तो 1 माइनस आर का पावर p आया, इधर देखो p था तो 1 माइनस आर का पावर p आया, अगर r का पावर 2p होगा तो यहाँ 2p होगा, सिंपल सी बात है। तो ये 1/1 माइनस आर का पावर 2p है, इसके बराबर क्या लिख दे, s2p लिख दे, और क्योंकि माइनस है इसलिए कैपिटल वाला आएगा, अगर यहाँ प्लस आता तो हम स्मॉल sp लिख देते, सिंपल सी बात है। तो इसको 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल sp हो गया, तो बड़ा ही सिंपल निकलेगा। तो सोचिए बनाना पड़ेगा कुछ, कंपेयर कर दिया ना इसी से, क्योंकि यह p था तो यहाँ 1 माइनस आर पी आया, जब 2p है तो इसका मतलब 2p होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। एक और प्रूफ है, बहुत है बड़ा है, ठीक है, 13 नंबर लिखे इतना। थर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ S डिनोट द सम ऑफ इनफाइनाइट GP, S1 डिनोट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, देन प्रूव दैट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर रेस्पेक्टिवली 2 as S1। देखो एक क्वेश्चन ही 13 है एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज में S जो है सम ऑफ इनफाइनाइट, सम ऑफ एन इनफाइनाइट GP, और S1 जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, ठीक। और इसमें पूछा है, इसमें प्रूव करना है कि फर्स्ट टर्म दिस वन, टू प्रूव दैट फर्स्ट term is 2s even upon s square plus s1, तो बड़ा अजीब दिख रहा है, एंड कॉमन रेशियो इज s square minus s1 upon s square plus s1, एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू s square minus s1 upon s square plus s1, यही ना, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, यस स्क्वायर माइनस एस वन, ठीक है। चलो देखो, आ रहे समझ में क्या करना है उसका, चलो देखो को समझ में आ रहा है। मान लेते ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म प्रूफ करना है, ये कॉमन रेशियो है, तो फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, तो इनफाइनाइट टर्म का जीपी का सम क्या होगा, s इज इक्वल टू a/1 माइनस r, और s1 क्या है, सम ऑफ उसके स्क्वायर का, मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर, a स्क्वायर r पावर 4, यही ना इनफाइनाइट, और इसका सम दिया है s1, तो s1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, s1 इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है और कॉमन रेशियो 1 माइनस r स्क्वायर। अब हमको इन दोनों को सॉल्व करके, ओके, इन दोनों को सॉल्व करके a और r की वैल्यू निकालनी है। क्या काम करो, यहाँ से a की वैल्यू देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू आ जाएगी s1 माइनस r आएगा,
इस ए की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दो, ए तो गायब हो जाएगा, आर आ जाएगा जो भी पूछना है। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन इसमें रखो तो आएगा S1, ए की वैल्यू रखोगे तो आएगा S स्क्वायर 1 माइनस आर का होल। अरे अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ अभी करवाया था, वहाँ न्यूमेरिकल्स है, वहाँ पे भी इस टाइप का कुछ दिया था। हाँ ऐसे ही था ना, वहाँ पे ए और आर की वैल्यू निकालनी थी, क्यूब वाला जो था। देखो तो अब इसको क्या काम करो, हमको तो आर की वैल्यू निकालनी है। ये S1 आया है, S1 दिया है इतना। हाँ S1 ही है, अच्छा हमको यहाँ से आर की वैल्यू एलिमिनेट करनी है। ठीक है, और ये बनेगा क्वाड्रेटिक, बनेगा क्वाड्रेटिक। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मुझे लगता है, रुको। हमको लाना है S स्क्वायर माइनस S1 अपन ये, इसका मतलब ऊपर आएगा आर स्क्वायर, ओके, प्लस आर स्क्वायर माइनस 2, कॉमन रेशियो ये लाना है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ए अपन 1 माइनस आर ही होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का, और ए स्क्वायर अपन 1 माइनस इसका कॉमन रेशियो आर स्क्वायर आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। ये भी सही है, सही तो है यार। इधर देखो S1 अपान ये S स्क्वायर कर दो, और ऊपर बचा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, यहाँ बचा 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। अब इसको फार्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2r अपान 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर। अब इसका करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आर की वैल्यू, आर तो क्वाड्रेटिक बनेगा यार, ऐसे कैसे बनेगा, आर क्वाड्रेटिक में आएगा। S2 कहाँ से आया? अरे ये S स्क्वायर है, यही मल्टीप्लाई था, इसको डिवाइड कर दिया, वो सब सही है। यहाँ पे जो 2r बन रहा है ना, 2r हट जाता तो ये वैल्यू आ जाती है अपने आप, ये वाली वैल्यू। लेकिन वही, चलो देखते हैं क्वाड्रेटिक बनेगा और क्या, थोड़ा लंबा जाएगा कैलकुलेशन। देखो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इस तरफ, ये आएगा S1 1 माइनस आर स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा S स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कॉमन करना पड़ेगा, आर स्क्वायर ये माइनस आर स्क्वायर है, देखो माइनस आर स्क्वायर है कहाँ पे? हाँ, ये इन सबको हम इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू अगर कॉमन करेंगे तो इसके साथ क्या आएगा, आर स्क्वायर के साथ S स्क्वायर, और ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, प्लस S1 आएगा, सब उधर हाँ सब आएगा ना, ये माइनस है तो आर इधर स्क्वायर प्लस इधर माइनस में हम लोग को एक स्टेप और कर देते हैं, एक स्टेप और कर देते हैं। चलो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा S स्क्वायर प्लस S स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2r S स्क्वायर। ठीक, और ये माइनस S1 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस S1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस S1 आएगा, प्लस S1 आर स्क्वायर, और इज इक्वल टू 0। इन सबको इधर कर दिया। अब यहाँ से कॉमन करो, आर स्क्वायर कॉमन करोगे तो आएगा S स्क्वायर S स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2r, हम आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे प्लस S1, इधर ये जो, अरे इन सबको इधर ला दिया। वो नहीं, ये देखिए S1 है, इधर जो आर स्क्वायर है वो तो माइनस में तो इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये किया ना प्लस, हाँ। और ये माइनस S1 कहाँ लिखा, माइनस S1 ये है। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन करो, इन दोनों में से आर स्क्वायर, तो S स्क्वायर प्लस S1, और यहाँ माइनस 2r S स्क्वायर, और क्या बचा S स्क्वायर माइनस S1 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इन R, किसमें, क्वाड्रेटिक इन R। हटाए इसको, अभी बताना इक्वेशन क्या था, हम इसको हटाए, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इन R बन गया। हमको R की वैल्यू ही निकालनी है, सीधा चार लगा दे, तो R इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी कितना आएगा 2s स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2s स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, 2 2 जा 4 s पावर 4 b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 a की वैल्यू कितनी है s स्क्वायर प्लस s1, c की वैल्यू कितनी है s स्क्वायर माइनस s1, बात समझ में आया, अपान 2a की वैल्यू कितनी है ये 2s स्क्वायर प्लस s1,
केवल इसका ध्यान रखना, यहाँ 2s² है, ध्यान रखना 25 मत देख लेना, 2s² है ये, ठीक। अब देखो, अच्छा यहाँ पे प्लस वैल्यू लिया जा सकता है, प्लस ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि प्लस ले लेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी और 1 से बड़ा हो जाएगा। हमको r की वैल्यू, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज में r की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, इसलिए क्या लेंगे, नेगेटिव, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2s² माइनस, यहाँ देखो ये s² a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 4 टाइम्स ऑफ s पावर 4 माइनस s1², और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 4s पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल बचेगा 4s1 का स्क्वायर प्लस में, और उसको जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, उसको जब बाहर लेंगे तो 2s1 बचेगा स्क्वायर, 2s1 बचेगा बस, अपन 2s² प्लस s1, 2 कॉमन करके 2 नीचे से कैंसिल कर दें, r इक्वल टू आ गया s² माइनस s1 और s² प्लस s1। चलो बहुत शार्ट कर दिया, समझे कि नहीं, इधर देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a² माइनस b², तो s पावर 4 माइनस s1² है, और यहाँ 4 लगा तो 4s², इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, उसको बाहर लेगा तो 2s1 निकलेगा, हो गया r की वैल्यू। अब r की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू अभी इसके पहले एक इक्वेशन बना था, बोलो कौन सा वाला, अभी a की वैल्यू s² या क्या लिखा था, s इज इक्वल टू a/1 माइनस r था ना, तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, s1 माइनस r की वैल्यू यही रख दो, r की वैल्यू यही पुट कर दो, a इज इक्वल टू आ जाएगा s1 माइनस s² माइनस s1 अपॉन s² प्लस s1, इनका मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या आएगा, s² और प्लस s1, माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस s² प्लस s1 अपान s² प्लस s1, तो ये कैंसिल, यहाँ देखो 2s1 आया, 2s1 का s में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2s1 अपान s² प्लस s1, यही क्या था, यही प्रूफ करना था, हो गया, ठीक है। अब तुम एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज के भी हमने जो मुझे लगा कि टफ है उसको मैंने बता दिया, एक्सरसाइज करना, ठीक है। अब आएंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन खत्म हो जाएगी, फिर चैप्टर अभी है, लेकिन अभी इतनी जल्दी मत समझो।